हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। क्या मृत्यु एक अंत है या एक नई शुरुआत? आइए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएं। यह सच है कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। एक ना एक दिन उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस आत्मा का क्या होता है? क्या वह आत्मा फिर से अपने परिजनों के पास लौटती है? आखिर कितने समय तक वह आत्मा घर के आसपास रहती है? मृत्यु के बाद शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं और इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या मृत्यु का मतलब वजूद का अंत है या फिर कोई नई यात्रा की शुरुआत? यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान में होती है। यह भी प्रश्न उठता है कि आत्मा को मृत्यु के समय कितना कष्ट सहना पड़ता है। क्या शरीर के साथ आत्मा भी कष्ट में होती है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और भगवत गीता में इस विषय पर क्या कहा गया है, तो इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बने रहें। ये पवित्र ग्रंथ जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं और इनसे हमें जन्म मृत्यु की गहराई में झांकने का अवसर मिलता है। तो आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करें, जहां हम आपके सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आपको आत्मा की अद्भुत यात्रा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपका आंतरिक ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस गूढ़ और रहस्यमय यात्रा के बारे में जो मृत्यु के बाद आत्मा तय करती है। मृत्यु एक ऐसा अनिवार्य सत्य है जो हमें एक पल में सब कुछ छोड़कर जाने पर मजबूर कर देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा किस तरह से इस मृत शरीर को छोड़ती है? क्या शरीर से विदा होते समय आत्मा को भी कष्ट होता है? मृत्यु का क्षण जो शरीर के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है, क्या उतना ही कष्ट आत्मा को भी सहना पड़ता है? यह क्षण जिसमें शरीर में जीवन का अंश समाप्त हो जाता है, इतना पीड़ादायक होता है कि इसकी तुलना जीवन के किसी भी बड़े कष्ट से नहीं की जा सकती। हमारा शरीर इन पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी से निर्मित है। ये तत्व ही हमारे अस्तित्व की नींव हैं। इन्हीं तत्वों से शरीर को आत्मा के साथ जोड़ा गया है और मृत्यु के बाद यही आत्मा शरीर को छोड़कर किसी दूसरी यात्रा पर निकल पड़ती है। आत्मा को परलोक का द्वार इसी शरीर के माध्यम से मिलता है, जो हमारे जीवन और मृत्यु के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। प्रिय भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में आत्मा को अमर बताया गया है। आत्मा शरीर को मात्र एक वस्त्र की भांति त्याग कर नए रूप में प्रवेश करती है। इसे ही पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों से समझा जाता है। इस विषय में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई अमूल्य शिक्षाओं में एक महान और गहरा ज्ञान छिपा है, जो हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाता है। गीता के एक श्लोक में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा के स्थायित्व और शरीर के नाशवान होने का प्रतीक है। मृत्यु के क्षण को अक्सर कष्टदायक माना जाता है, खासकर उन आत्माओं के लिए जो जीवन में पुण्य नहीं करती और दुष्कर्मों में लिप्त रहती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए शरीर को त्यागना एक कठिन और दर्दनाक प्रक्रिया होती है, क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कष्ट आत्मा के लिए केवल दंड नहीं, बल्कि एक प्रकार की शिक्षा और अनुभव है, जो उसे अपने कर्मों की वास्तविकता का बोध कराता है। जीवन मृत्यु का यह चक्र, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है, कर्मों का परिणाम सहन करती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, एक महत्वपूर्ण चक्र है। आत्मा को नए जन्म का अवसर उसी के पिछले कर्मों के आधार पर दिया जाता है। पवित्र और सदाचारी आत्माओं के लिए यह परिवर्तन शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि उनके पुण्य कर्म उनके लिए सहायक बनते हैं। वहीं
दुष्कर्मी और पापी आत्माओं के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन और कष्टकारी हो जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट अनुभव पर आधारित कई लोगों के अनुभव भी इस बात की पुष्टि करते हैं। कुछ लोग अपने अनुभव को शांतिपूर्ण, प्रकाश की ओर जाने वाला बताते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसे डरावना और कष्टदायक भी पाया है। यह अंतर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विश्वास प्रणाली और जीवन के अनुभवों पर आधारित हो सकता है, जो उसके कर्मों से प्रभावित होता है। विज्ञान भी इस विषय पर शोध कर रहा है और कई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मृत्यु के निकट का अनुभव वास्तव में हमारे मस्तिष्क की स्थिति और हमारे विश्वासों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि मृत्यु के समय आत्मा को होने वाला कष्ट और शांति उसके कर्मों पर आधारित होती है। कह सकते हैं कि यह जीवन में किए गए कर्म ही हैं जो आत्मा की यात्रा को सरल या कठिन बनाते हैं। आत्मा जो लंबे समय तक हमारे शरीर का साथी रही है, उसे छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं होती है। वह शरीर से इतनी जुड़ी हुई होती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक वह उसके पास ही रहती है। मृत्यु के समय आत्मा का अनुभव अत्यंत मार्मिक होता है। यह कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा अक्सर अपने शरीर के पास खड़ी होती है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह हर संभव प्रयास करती है कि अपने प्रियजनों से कुछ कह सके, उन्हें अपनी भावनाएं बता सके, लेकिन चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर पाती। जो शोर हमें सिर्फ एक हल्की आवाज जैसा सुनाई देता है, वह आत्मा की पुकार होती है, लेकिन इंसान उस संदेश को समझ नहीं पाता। जब मृत्यु आती है तो आत्मा धीरे धीरे पैरों से शरीर से बाहर निकलने लगती है और अंत में मुंह से होते हुए बाहर चली जाती है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में यह वर्णित है कि आत्मा का यह अनुभव उसके कर्मों के आधार पर अलग अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा आसानी से और शांति से शरीर को त्याग देती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी शांतिपूर्ण होती है और उसके शरीर पर कोई विशेष कष्ट या तनाव दिखाई नहीं देता। लेकिन वहीं जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में दुष्कर्म किए हैं या दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, उनकी आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में अत्यंत कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर मृत्यु के समय एक विशेष प्रकार की पीड़ा और बेचैनी देखी जा सकती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा झलकती है। धर्म ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में इस तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि आत्मा का अनुभव मृत्यु के समय उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जितने अधिक पुण्य और अच्छे कर्म होंगे, आत्मा का विदा लेना उतना ही सहज होगा, परंतु बुरे कर्मों की स्थिति में आत्मा को शरीर छोड़ने में उतना ही अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अब हम एक विशेष तथ्य की ओर बढ़ते हैं। शोध और अध्ययनों में यह पाया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म और उसके कर्मों का फल केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी महसूस करता है। आत्मा केवल एक चैतन्य तत्व नहीं है, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है जो अपने कर्मों का हिसाब किताब लेकर मृत्यु के समय हमारे सामने आती है। किंतु पुराणों में एक और बात का वर्णन मिलता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और जिसे इस धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान महसूस करता है। जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो धीरे धीरे वह सांसारिक मोह और माया में लिप्त होने लगता है। वह हर उस चीज से लगाव महसूस करता है जो उसे जीवन में प्राप्त होती है। वस्त्र, धन, घर, परिवार, संबंध, ये सभी उसे एक अटूट बंधन में बांधते हैं। जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, वह इन सभी से और भी अधिक जुड़ता चला जाता है। संसार का यह मोह इतना गहरा और प्रबल होता है कि मृत्यु के क्षण तक वह इनसे मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर इंसान के जीवन में कम से कम 3 बार ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब वह दैविक प्रेरणा से सांसारिक मोह से मुक्त होने का अनुभव करता है। यह अवसर दुख, खुशी, भक्ति या किसी वास्तविक दिव्य अनुभव के रूप में आ सकते हैं। उस क्षण में व्यक्ति को लगता है कि संसार के सारे संबंध, मोह और इच्छाएं तुच्छ हैं और वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा महसूस करता है। परंतु
हमारा संसार से जुड़ाव इतना गहरा होता है कि हम उन क्षणों को पहचानने और समझने में असमर्थ रहते हैं। हम उस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने से रुक जाते हैं और एक बार फिर से सांसारिक मोह में लौट जाते हैं। यही कारण है कि जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा को भी उसी बंधन और मोह का कष्ट झेलना पड़ता है। मृत्यु के क्षण में आत्मा को इस संसार से विदा लेना कठिन हो जाता है। कई बार यह कष्ट इतना तीव्र होता है कि आत्मा शरीर से निकलते ही फिर से उसमें वापस जाने का प्रयास करती है। शरीर का मोह इतना प्रबल होता है कि आत्मा बार बार उसी में लौटने की कोशिश करती है ताकि उसे उस कष्ट से छुटकारा मिले, किंतु तब यमदूत उसे अपने साथ ले जाने आते हैं और उसे संसार से विदा होने के लिए बाध्य कर देते हैं। धर्म ग्रंथों में इस गहरे मोह और आत्मा के कष्ट को एक अद्वितीय दुख के रूप में बताया गया है। यह एक ऐसा दर्द है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। दोस्तों, हम सभी यह मानते हैं कि जिंदगी केवल एक बार मिलती है, लेकिन शायद यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि असल में इंसान को मौत भी केवल एक बार ही मिलती है। यही कारण है कि मृत्यु का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौत एक ऐसा क्षण है जो हमारी पूरी दुनिया को पल भर में बदल देता है। हमारे सारे रिश्ते, नाते और लगाव एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसके जीवन का पूरा सफर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बचपन से लेकर अब तक का हर लम्हा जैसे एक फिल्म की तरह उसके मन के पर्दे पर चलता है। सिर्फ 7 मिनट के भीतर वह अपने जीवन के हर अच्छे बुरे पल को, हर हंसी खुशी, दर्द और संघर्ष को देखता है। यह दृश्य मानो एक स्वप्न जैसा होता है, लेकिन यह स्वप्न उसे हकीकत से जोड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य का समर्थन किया है कि मरने से पहले इंसान के मस्तिष्क में कुछ खास घटनाएं घटती हैं। यह 7 मिनट का सफर उसे एक सपने की तरह महसूस होता है, जहां उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने अतीत में लौट गया हो। जैसे ही यह दृश्य समाप्त होता है, उसका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है। कोई हलचल, कोई विचार, कुछ भी शेष नहीं रहता। यह वही क्षण होता है जब इंसान अपनी अंतिम सांस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के इस अनुभव को समझना कठिन है, लेकिन यह सच है कि मौत के बाद शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी का निधन होता है तो कुछ ही समय में उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा और सख्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दो। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही इंसान के शरीर में हलचल धीमी हो जाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि उसका यह जीवन अब समाप्त होने वाला है। उस अंतिम क्षण में इंसान के शरीर का धरती से संबंध, जिसे अर्थ सोल चक्र कनेक्शन कहा जाता है, टूटने लगता है। यह कनेक्शन खत्म होते ही इंसान का धरती से रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, जैसे उससे जीवन की सारी ऊष्मा निकल गई हो। आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्माएं जमीन पर नहीं रहकर क्यों हवा में तैरती हैं? इसका कारण यही है कि वह धरती से जुड़ी नहीं रहती। जैसे ही शरीर का जीवन से संबंध खत्म होता है, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और उसे धरती पर रुकने की बाध्यता नहीं रहती। यह वह रहस्यमय क्षण होता है जब आत्मा अपना नया सफर शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि आखिर मरने के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यदि मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस पर नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो सकती हैं। इस पर ऐसी बाहरी शक्तियों का असर हो सकता है जिन्हें हम भूत, प्रेत या नकारात्मक आत्माएं कहते हैं। माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियां मृत शरीर पर कब्जा कर सकती हैं और उसे अपनी शक्ति के अधीन कर सकती हैं। यही कारण है कि रात के समय मृत शरीर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता और दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसे अकेला ना रहने दिया जाए। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या घटित होता है, यह सवाल हर किसी के मन में होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद यमराज यमलोक से 2 यमदूत भेजते हैं
जो मृतक की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा केवल 24 घंटे की होती है, जिसमें उस आत्मा के जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमलोक में किया जाता है। इसी अवधि में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य अनुष्ठान करते हैं। आत्मा के कर्मों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उसे स्वर्ग या नरक किस जगह जाना है, लेकिन उसे स्वर्ग या नरक भेजने से पहले यमदूत उसे एक बार फिर उसके घर छोड़ आते हैं। इन 24 घंटों के बाद आत्मा वापस घर आती है और अपने परिजनों के बीच रहती है। यह आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन उससे बात करने का कोई माध्यम नहीं होता। गरुड़ पुराण में इस बारे में कहा गया है कि आत्मा जब अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है तो वह भी व्यथित हो जाती है। आत्मा उन्हें शांत करना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज इतनी सूक्ष्म होती है कि उसे कोई सुन नहीं पाता। परिजनों का दुख देखकर आत्मा का दिल भी भारी हो जाता है और वह भी रो पड़ती है। अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में भटकती रहती है, सभी को पुकारती है। यह चाहती है कि कोई उसकी उपस्थिति को महसूस करे। वह कोशिश करती है कि किसी भी तरह परिजनों तक अपनी भावनाएं पहुंचा सके, उन्हें यह बता सके कि वह उनके पास है, लेकिन इस बात का अनुभव किसी को नहीं होता। यही समय होता है जब आत्मा की पीड़ा चरम पर होती है, क्योंकि वह देखती है कि उसके परिजन उसे याद करके दुखी हैं और वह उनके आंसुओं में बहे जा रही है। इस अनुभव को गरुड़ पुराण में अत्यधिक कष्टकारी बताया गया है, क्योंकि आत्मा का मोह अपने परिजनों के प्रति तब भी बना रहता है। यहां पर हम एक बहुत गहरा सच समझ सकते हैं। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अपनी दुनिया से मोह कम नहीं होता। वह अपने परिजनों के दुख में उनके साथ होती है, लेकिन उनकी मदद नहीं कर पाती, उन्हें शांत नहीं कर पाती। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में यह सलाह दी गई है कि हम अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए अपने दुखों को संयमित करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वह अपने अगले सफर पर आगे बढ़ सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसकी आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि जीवन भर साथ रहे शरीर के साथ उसका एक गहरा जुड़ाव होता है। लेकिन यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं और आत्मा को इस असमर्थता के कारण गहरा दुख और पीड़ा होती है। आत्मा के दुख और कष्ट को कम करने के लिए हमारे शास्त्रों में पिंडदान का विधान बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा एक कमजोर अवस्था में होती है, क्योंकि वह अपने जीवन के पाप कर्मों का लेखा जोखा देकर आती है। इस कठिन यात्रा के कारण उसमें इतनी ऊर्जा और शक्ति नहीं होती कि वह तुरंत अगले सफर के लिए तैयार हो सके। इसी कारण पिंडदान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद के 10 दिनों में किए जाने वाले पिंडदान का उद्देश्य आत्मा की सहायता करना है। इन 10 दिनों तक आत्मा के लिए किया जाने वाला प्रत्येक पिंडदान 4 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। इसका पहला हिस्सा अतिवाद शरीर को मिलता है, दूसरा हिस्सा यमदूतों को तृप्त करता है, तीसरा हिस्सा मृतक की आत्मा को शांति देता है और चौथे हिस्से से प्रेत शरीर का निर्माण होता है। प्रथम दिन के पिंडदान से आत्मा के शरीर का सिरोभाग निर्मित होता है। दूसरे दिन पिंडदान से कान, नेत्र और नाक की उत्पत्ति होती है। इसी तरह क्रमशः तीसरे दिन के पिंडदान से गला, कंधे और बाहु का निर्माण होता है। चौथे दिन पिंडदान से नाभि, लिंग और गुदा का निर्माण होता है। पांचवें दिन जानू, जांघ और पैर बनते हैं। इसी क्रम में छठे दिन से सभी मर्म स्थान, सातवें दिन नाड़ियों का समूह, आठवें दिन दांत और लोम, नौवें दिन वीर्य और 10वें दिन के पिंडदान से आत्मा को एक संपूर्ण शरीर की प्राप्ति होती है। 10वें दिन तक आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है, क्योंकि तब तक वह एक आभासी शरीर प्राप्त कर चुकी होती है। इस प्रकार 10 दिनों तक के पिंडदान से आत्मा को एक स्थायिता मिलती है, जिससे उसे शांति और संतोष का अनुभव होता है। 11वें और 12वें दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसमें प्रेत स्वयं भोजन प्राप्त करता है और उसे पूर्ण तृप्ति मिलती है। 13वें दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे रवि श्राद्ध कहा जाता है।
13 दिनों तक जो पिंडदान और क्रियाकर्म किए जाते हैं वे मृतक आत्मा के लिए भोजन के समान होते हैं। अगर इन पिंडदान का आयोजन नहीं किया जाता तो आत्मा भूखी प्यासी रहकर अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए मजबूर होती है। ये भूख और प्यास आत्मा को अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है और उसकी यात्रा अत्यंत कष्टकारी हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन मृतक आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं होता वे यमलोक के रास्ते में भोजन के अभाव में पीड़ित रहती हैं और यमदूत उन्हें घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जो आत्मा के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक अनुभव होता है। यमलोक की इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए पिंडदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे आत्मा अपने शरीर के अंगों को नए रूप में पिंडदान के माध्यम से प्राप्त करती है, उसकी यात्रा धीरे धीरे आसान होती जाती है। प्रथम दिन के पिंडदान से आत्मा के सिर का निर्माण होता है और धीरे धीरे अगले 10 दिनों में उसके शरीर के अन्य अंगों की संरचना होती है। 12वें दिन तक उसका सूक्ष्म शरीर संपूर्ण बन जाता है, जिससे वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आत्मिक रूप से सशक्त हो पाती है। 13वें दिन की विधि को रवि श्राद्ध कहा गया है। इस दिन पिंडदान और क्रियाकर्म के माध्यम से आत्मा को अंतिम आशीर्वाद और विदाई दी जाती है, ताकि वह अपने अगले चरण के लिए तैयार हो सके। यह सब इसलिए है क्योंकि यमलोक का सफर आत्मा के लिए केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह उसके कर्मों के हिसाब से मिलने वाले न्याय की ओर जाने वाला रास्ता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हमें कैसे पता, ये सुनने में भले ही कहानी लगे। यमलोक की यह यात्रा कोई कहानी नहीं है। यह आत्मा के उन रहस्यमय अनुभवों का वर्णन है जिन्हें गरुड़ पुराण ने हम तक पहुंचाया है। ये रहस्य सदियों से हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं, ताकि हम मृत्यु के बाद की इस अनदेखी यात्रा को समझ सकें और अपने परिजनों की आत्मा के लिए उचित क्रियाकर्म और पिंडदान का आयोजन कर सकें, जो एकदम सत्य है। अब हम बात करेंगे उस रहस्यमयी यात्रा की जो मृत्यु के बाद हर आत्मा को यमलोक की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं और इस यात्रा में व्यक्ति के जीवन में किए गए कर्म ही उसका मार्ग तय करते हैं। यह कर्मों का असर ही होता है जो आत्मा की पूरी यात्रा को सरल या कठिन बनाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस यात्रा के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है आर्च मार्ग, जो उन्हें मिलता है जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं। इसे देवलोक का मार्ग भी माना गया है, जहां आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग, जो पितृलोक की यात्रा के लिए है। यहां आत्मा को उनके मिश्रित कर्मों का फल मिलता है। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग, जिसे नर्क की यात्रा का मार्ग कहा गया है। यमदूतों द्वारा इस मार्ग पर भेजी जाने वाली आत्माएं वे होती हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप और दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं रखी होती हैं। यमलोक की इस यात्रा में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे कठिन है वैतरणी नदी का पार करना। इस नदी में पानी नहीं होता, इसमें भटकती हुई अदृश्य शक्तियां, आग की लपटें और असंख्य बाधाएं होती हैं। इस यात्रा में कर्मों के हिसाब से आत्मा का अनुभव होता है। पुण्य आत्माएं इस नदी को आसानी से पार कर लेती हैं, जबकि पापी आत्माएं इसमें भयानक पीड़ा से गुजरती हैं। इसके बाद आत्मा को परलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज उसके कर्मों का न्याय करते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमराज चित्रगुप्त से हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा मांगते हैं। चित्रगुप्त के पास हर जीव का विस्तार से हिसाब होता है, जो वह यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर ही उसका भविष्य तय करते हैं। अगर किसी आत्मा के कर्म अच्छे हों और वह जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और परोपकारी रही हो, तो उसे स्वर्ग में भेज दिया जाता है। स्वर्ग में पुण्य आत्माओं को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि स्वर्ग जाने वाली आत्माओं का स्वागत अप्सराएं करती हैं और यमराज स्वयं उन्हें सम्मानपूर्वक स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं। वहां उन्हें हर प्रकार का आराम और सुख सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार नरक में भेजा जाता है।
जो आत्माएं अपने जीवन में दूसरों को दुख पहुंचाती हैं, लोभ, घृणा और ईर्ष्या में लिप्त रहती हैं, उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। नरक में ऐसी आत्माओं को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। उन्हें अत्यधिक तकलीफ दी जाती है ताकि वे अपने कर्मों की सच्चाई को समझ सकें और उनसे मुक्त होने की इच्छा कर सकें। यमराज तब तक उस आत्मा को नरक में रखते हैं जब तक कि उसके पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। सजा समाप्त होने के बाद वह आत्मा फिर से मृत्यु लोक में वापस भेज दी जाती है और उसे पुनर्जन्म का अवसर दिया जाता है। गरुड़ पुराण में एक ऐसी घटना का भी उल्लेख है जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा को यमदूत अपने साथ ले गए। उस व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि जब उसकी आत्मा को शरीर से खींचा गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मुलायम कपड़े को कांटों पर से खींचा जा रहा हो। उस खींचाव की पीड़ा बहुत तीव्र थी और उसे असहनीय तकलीफ हो रही थी। यमदूत उसे परलोक ले जा रहे थे और रास्ते में उसे वैतरणी नदी को पार करना पड़ा। इस नदी में केवल आग, कीड़े मकोड़े और अन्य डरावनी चीजें थीं। यमदूत उसे बार बार कहते थे कि वह नदी पार करे और नदी पार करने की कोशिश में उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। उस आत्मा ने कठिनाई से वैतरणी नदी को पार किया और फिर वह परलोक पहुंची, जहां उसने देखा एक विशाल द्वार था। वहां दोनों यमदूत रुक गए और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, सामने यमराज बैठे दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति इतनी गंभीर और उनकी आवाज इतनी भयावह थी कि मेरे शरीर में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। यमराज ने यमदूतों से पूछा, इसे यहां क्यों लाए हो? इसका अब भी समय नहीं आया है। उनके शब्दों की गंभीरता और उनकी आवाज में वह शक्ति थी जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। फिर मेरी आंखों पर जैसे कोई पर्दा डाल दिया गया और जब मेरी आंखें खुलीं तो मैं अपने घर वालों के बीच वापस लौट चुका था। यह घटना आज से लगभग 10 साल पहले पूर्ण सिंह नामक व्यक्ति के साथ घटित हुई थी। यह केवल एक ही घटना नहीं है, बल्कि ऐसी अनगिनत घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। कई लोग मौत के अनुभव के करीब पहुंचकर जीवन में वापस लौट आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मृत्यु के बाद वे एक दूसरी अद्भुत दुनिया में पहुंच गए थे, जहां चारों ओर उजाला और शांति थी। वहां उन्हें ऐसे लोग दिखे जो कह रहे थे, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। ये अनुभूतियां केवल सामान्य अनुभव नहीं हैं, बल्कि कई लोग इस रहस्यमय यात्रा के बाद जीवन में एक नई दृष्टि के साथ लौटते हैं। कई व्यक्तियों ने अपने अनुभव में बताया है कि मरने के बाद वे एक अद्भुत प्रकाश से भरपूर स्थान पर पहुंच गए थे। वहां उन्हें एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। कुछ ने महसूस किया कि उन्हें प्यार और करुणा से भरा स्वागत मिला और वे उस अनोखी शांति में विलीन हो गए थे। इसी प्रकार की कहानियों से यह समझ आता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ऐसी कई घटनाएं यह बताती हैं कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित विवरणों में बताया गया है कि आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। आत्मा का हर कर्म, हर कार्य उसके मार्ग का निर्धारण करता है और इसी के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। मृत्यु के इस रहस्यमय संसार के अनुभव और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रसंग एक अद्भुत यात्रा का एहसास कराते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मृत्यु का रहस्य जाना और महत्वपूर्ण और गहरे विषयों पर चर्चा की। हमारी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और कभी हार न मानें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।